स्वच्छ भारत मिशन के तहत सबसे बड़ी कोशिश यही थी कि लोग खुले में टॉयलेट ना जाएं, वॉशरूम ना जाएं। ऐसे में कई शहरों ने अपने यहाँ टॉयलेट्स के जाल बिछा दिए। नोएडा अथॉरिटी ने भी साल 2021 तक 301 टॉयलेट बनाकर तैयार कर दिए थे। इतना ही नहीं, इन 301 टॉयलेट्स को गूगल मैप पर आसानी से उनकी लोकेशन को ढूंढा जा सकता था, उन तक आसानी से पहुंचा जा सकता था। पिछले 5 साल से ये टॉयलेट लगातार अच्छे से मेंटेन किए जा रहे थे, इनमें साफ सफाई थी, इनका कंस्ट्रक्शन अच्छा था। लेकिन अब पिछले कुछ महीनों से एक के बाद एक नोएडा के सारे टॉयलेट्स बंद होने शुरू हो गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक, कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 301 में से लगभग 100 से ज़्यादा ऐसे टॉयलेट हैं जो पिछले कुछ ही महीनों में बंद हो चुके हैं। आज हम इसी खबर की पड़ताल करने निकले हैं। आपको ग्राउंड रियलिटी चेक दिखाएंगे कि क्या वाकई शहर में नए नवेले जो टॉयलेट बने थे वो बंद होना शुरू हो गए हैं, अगर खुले हैं तो किस हाल में हैं और उनके बंद होने की क्या वजह है, ये भी आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम जाएंगे नोएडा शहर के अलग अलग हिस्सों में। देखिए, जब शहर में टॉयलेट्स बंद होते हैं या ख़राब पड़े होते हैं या आसपास नहीं होते हैं, तो जो लोग, जो निवासी होते हैं, वो अपने मकान की दीवारों को, अपनी सोसाइटी की दीवारों को किस तरह सुरक्षित रखते हैं, इसकी मैं आपको एक बान के दिखा रहा हूँ। सेक्टर 28 में हम खड़े हैं। 28, 29 सब यहीं आसपास लगता है। और इस सेक्टर की जो दीवार है, जो बाउंड्री है, उस पर जगह जगह आप इस तरह से जो छोटे छोटे पोस्टर हैं वो लगे हुए देख रहे हैं, जिस पर लिखा है कि यहाँ पर पेशाब करना सख्त मना है। इसका मतलब ये है कि ये लोग परेशान थे उन लोगों से जो लोग यहाँ पर आकर यूरिनेट करते थे। और ऐसे ही तमाम पोस्टर आपको जगह जगह इस पूरी दीवार में दिखाई पड़ जाएंगे। लेकिन आप सोचिए कि अगर यहीं आसपास एक टॉयलेट होता तो क्या उन्हें इस तरह के पोस्टर्स लगाने पड़ते? और जो थे भी आसपास, उनमें से कई की स्थिति ऐसी है कि वो बंद होने की कगार पर आ गए हैं। हम जरा गार्ड के पास चलते हैं, उनसे भी पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थिति है यहाँ पर, क्योंकि ये समझना बहुत मुश्किल है कि कैसे जो सोसाइटी के लोग हैं वो इस गंदगी से परेशान रहते थे। अब यहाँ आसपास टॉयलेट कहाँ है, वॉशरूम कहाँ है? वॉशरूम तो यहाँ पे बाहर नहीं है, उधर पे गंगा के पास में वॉशरूम के वहाँ पे। मार्केट के पास। हाँ कितनी दूर होगा यहाँ? सर, लाल बत्ती से थोड़ा आगे। लगभग 700 मीटर, 700 मीटर। 500 ऐसे ही। यहाँ पर क्या लोग पहले दीवार पे ही टॉयलेट करते थे क्या? सब लेबर लोग हैं सर, और ड्राइवर लोग हैं, कपड़ा इधर उधर कर देते हैं। ये बता रहे हैं कि यहाँ से थोड़ा आगे जाके राइट में टॉयलेट है, वो हम उसकी भी खोजबीन करेंगे। वो लगभग 700 मीटर दूर है यहाँ से, जो एरिया वो बता रहे हैं। लेकिन बात वही है कि बहुत सारे कैब ड्राइवर्स की गाड़ी आप यहाँ आसपास देखेंगे, सोसाइटी है, बहुत सारे डिलीवरी बॉय आते हैं और नेचर कॉल है। जब भी किसी को उस तरह की दिक्कत होती है तो वो जगह ढूंढता है, और जब उसे एक ढंग का टॉयलेट नहीं मिलता है, वॉशरूम नहीं मिलता है, तो फिर ऐसी दीवारें ही उनका शिकार होती हैं और फिर ऐसी दीवारों पर ही उन्हें यूरिनेट करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो सोसाइटी के लोग हैं वो परेशान होते हैं और फिर इस तरह के पोस्टर्स चिपकाने पड़ते हैं। नोएडा में लगभग 302 टॉयलेट्स हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये सारे टॉयलेट्स बनाए गए थे 2021-22 के आसपास, और तब से 302 टॉयलेट्स ऑपरेशनल थे। और ये भी दावा किया गया था कि आप उन टॉयलेट्स की लोकेशन गूगल मैप पर ढूंढ सकते हैं। तो हम यहाँ खड़े हैं जहाँ ये पोस्टर लगे हुए हैं, और यहीं से हम ढूंढते हैं कि हमारे आसपास कौन सा टॉयलेट है। यहाँ हमें डालना होता है SBM, यानी कि स्वच्छ भारत मिशन टॉयलेट। देखिए, ये एक हमें टॉयलेट दिखा रहा है जो कि यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, और अगर हम कार से जाते हैं तो हमें लगभग 3 मिनट का समय लगता है। हम यहाँ से चलकर ये भी देखते हैं कि क्या ये टॉयलेट खुला है या फिर बंद है। ये अच्छी बात है कि गूगल लोकेशन पर आप किसी भी टॉयलेट को ढूंढ सकते हैं, लेकिन जब आप ढूंढ कर पहुँचते हैं तो टॉयलेट खुला मिलता है या बंद, ये बड़ी बात है। हम यहाँ से अब यही चेक करने की कोशिश करते हैं, तो चलिए आगे चलते हैं। ये बोटेनिकल गार्डन का इलाका है। सामने बोटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन है,
और उसके आसपास कितना रश है, कितने ऑटो है, कितने टैक्सी हैं, ये सब कुछ आप देख पा रहे हैं। और यहीं मेरे बाएं हाथ पर ये जो कॉलोनी है, जो सेक्टर है, ये एक्स आर्मी ऑफिसर्स यहाँ पर रहते हैं। मतलब ये एक प्राइम लोकेशन है। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर ये टॉयलेट बना हुआ है, लेकिन ये ऑपरेशनल है या फिर नहीं, इसे आप कम से कम पहली नज़र में देखकर तो पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि जो ये शटर है ये आधा खुला हुआ है और आधा बंद है। इसका मतलब आप क्या समझेंगे कि ये आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नहीं। ये देखिए, अब हमको देखा तो इन्होंने शटर को ऑन कर दिया है। अभी ये बंद था, आप मुझसे कहते बंद है, बंद कहाँ है? खुला पड़ा है। तो आपने कहा था बंद था। यार बंद शटर नीचे, अभी उन्होंने कैमरे पे शटर ऊपर किया है। लेडीज सफाई ना कर रहे हैं, सफाई कर रही है लेडीज ने अभी। तो यार फोटो खींचना तो मेरे को ऐस की यार, पूछ लो यार इन सबसे, पता कर लो एक मेरी। खुला रहता है, खुला रहता है। सफाई होती है ना जब बंद होता है, जब सफाई होती है। सफाई का टाइम क्या होता है? सफाई लेडीज सफाई कर रही है तो फोटो खिंच गई है इसकी। अब टाइम पूछ रहा हूँ, टाइम 9 बजे टाइम है सफाई करने का भी। 11:30 हो रहा है। 11:30 थोड़ा लेट हो जाता है ना आने में, हमारा फोटो खींच सके सब। 2 घंटे थोड़ा लेट होता है। और भी साइड है यार, थोड़ा आप हट जाओगे। ठीक है, तो अभी ये बंद था, शटर हाफ था। जब पहले मैं बिना कैमरे माइक के पूछा तो बोले बंद है, और जैसे ही हम वापस आए इन्होंने कैमरा देखा तो इस तरह से शटर को हमारे सामने इसे ऊपर कर दिया, ऑन कर दिया। और इस तरह से आप समझिए कि आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कई टॉयलेट्स को देखकर कि ये खुले हुए हैं या बंद हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नहीं। ये नोएडा का मोरना बस अड्डा है। यहाँ पर बहुत सारी बसें नोएडा से बाहर के लिए चलती हैं, चाहे बिजनौर हो, हरिद्वार हो, मेरठ हो, आगरा हो, मथुरा हो, इन सब के लिए। और यहाँ से जो सिटी बस हैं वो भी रवाना होती हैं। लेकिन इस बस अड्डे के ठीक पास में ये एक टॉयलेट बनाया गया है, और इस टॉयलेट को भी स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाया गया था, लेकिन अब इस पर ताला पड़ चुका है। पूरी तरह से ये टॉयलेट आपको बंद दिखाई पड़ेगा। आप सोचिए, रोज़ हज़ारों लोगों का फुटफॉल है यहाँ पर, बस अड्डा है, लेकिन उसके बावजूद इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब अगर आप सोचिए कि जो लोग, जिन्हें अगर टॉयलेट लगी हो और वो यहाँ ना करके अगर आसपास बाहर के इलाकों में करते हैं, तो फिर बस अड्डे के आसपास कितनी गंदगी फैल जाएगी। बस अड्डे के आसपास खड़े होना, रहना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन शायद अथॉरिटी इस बात को नहीं समझ रही है, इसीलिए अपने बने बनाए स्ट्रक्चर पर भी इस तरह से ताला लटका दिया गया है। आप देखिए कि स्ट्रक्चर में कोई ख़राबी नहीं है, कोई ख़ास कमी नहीं है, बस ऐसा लगता है कि इसे मेंटेन नहीं किया गया है, और जिसकी वजह से इसे फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। ऐसे ही बहुत सारी ज़रूरी लोकेशंस हैं, प्राइम लोकेशंस हैं, जहाँ पर पब्लिक टॉयलेट का होना बेहद ज़रूरी है शहर की साफ़ सफाई के लिए, लेकिन ऐसे कई टॉयलेट्स को बंद कर दिया गया है। ये नोएडा का मोरना बस अड्डा है। बस अड्डे के पास ये टॉयलेट है, पर ये बंद है। कब से बंद है, कुछ आइडिया है? जब से मैं आता हूँ बंदी है ये साहब। बंदी है। हाँ, अगर आप लोग को टॉयलेट जाना होता है, कहाँ जाते हैं? कमरे पे जाओ कहीं, नहीं तो कहीं बाहर जाओ, और क्या है, इसमें तो बंद है। खुले में भी करते हैं? खुले में भी करते हैं लोग? खुले में करने पड़ेगा फिर, जब बाथरूम बंद है तो। हाँ, कुछ आइडिया है कब से टॉयलेट बंद है? इनको तो काफ़ी समय हो गए। जब पहली बार जब टेंडर हुआ था इनका, तभी ओपन हुए थे। उसके बाद में तो इनकी केयर करनी बंद कर दी। हाँ, ना इस पर सफाई है ना कुछ है। लोग बाग नोएडा के अंदर तो इतना खुले में शौचालय है, टॉयलेट लोग बाग इतना कर रहे हैं कि यहाँ की महिलाएं जो इधर मुंह और कर लेती हैं, क्योंकि खुले में शौच हो रहा है दुनिया भर की। इतनी हर मच्छर की पैदावार इतनी है कि कोई मच्छर वाली दवाई मारने वाला भी नहीं आता। इनकी एक ही बार हाँ, जिस दिन जब बने था ना ये, एक ही बार केयर होती, इसके बाद कभी केयर नहीं हुई इनकी। इनका टेंडर जब से ख़त्म हुआ है ना, जब से इनका ध्यान रखना ही बंद कर दिया। लॉक लगे रहते हैं इनके,
ये हाईवे पे है ना, ये हाईवे है यहाँ पे यमुना एक्सप्रेस पे, इस पे तो सारे ही बंद है, सारे ही बंद हैं। हम वो भी चेक करेंगे। मेन लेकिन आप मार्केट में एक दो खोल रखे हैं, जैसे कि आपकी सेक्टर 50 की मार्केट होगी, पिंक टॉयलेट हो गया, वो वहाँ पे खोलने के एक दो जगह हो रहे हैं, बाकी सब जगह तो यूरिनल तो सभी बंद कर रखे हैं। कर दिए हैं। देखिए आप, ये एक बाइक मैकेनिक भी है यहाँ पर। आप बताओ, ये टॉयलेट कब से बंद है? ये 6-7 महीने से बंद है। 7 महीने से बंद है। बस अड्डे का इलाका है, बहुत सारे लोग यहाँ आते होंगे, फिर वो लोग कहाँ जाते हैं टॉयलेट के लिए? आसपास में ही कर लेते हैं। खुले में? 7 में से कोई देखने नहीं आया? आता है वो, क्या करे, जब उसकी सैलरी नहीं आती, बीवी बच्चे पालने पड़ते हैं, उसे दूसरी जगह काम करना पड़ता है। यहाँ काम करता था, उसकी सैलरी नहीं आती? नहीं, 7-8 महीने से सैलरी नहीं आ रही उसकी, और प्लस उसका एक्सीडेंट भी हो गया था। देखिए ये बता रहे हैं कि पहले यहाँ पर केयर टेकर थे, पर लगभग 6-7 महीने से उन्होंने भी आना बंद कर दिया है, क्योंकि उनकी भी सैलरी नहीं आ रही थी। जो आसपास के यहाँ लोग हैं वो बता रहे हैं। बस अड्डे का इलाका है, फुटफॉल बहुत ज़्यादा है, ऐसे में लोग कहाँ जाएंगे? तो वही एक आखिरी रास्ता कि खुले में जाएंगे, और खुले में शौच बंद हो, टॉयलेट लोग करना बंद करें। इसके लिए ही स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी, लेकिन उसको कैसे फलीता लग रहा है नोएडा में, वो हमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। ये नोएडा का सेक्टर 76 है। मेरे पीछे आप बहुत सारे अपार्टमेंट्स देख रहे हैं, फ्लैट देख रहे हैं जिनमें लोग रहते हैं। अब फ्लैट्स हैं तो फ्लैट्स में बहुत सारे सर्विसेज देने वाले लोग आते होंगे, इनमें मेड्स होंगी, इनमें डिलीवरी बॉयज़ होंगे, और इन सब के लिए ही कहीं ना कहीं इस तरह के पब्लिक टॉयलेट्स बनाए गए थे। दावा ये था कि हर 400-500 मीटर पर आपको एक टॉयलेट मिल जाएगा, लेकिन आप देखिए कि ये यहाँ पर है गोल चक्कर पर, लेकिन ये पूरी तरह से बंद है। एक और जो बड़ी बात ये है कि नोएडा अथॉरिटी ने ये दावा किया था कि जो 302 टॉयलेट्स हैं नोएडा में, उन सब की लोकेशन आपको गूगल पर मिल जाएगी। अब गूगल पर अगर आप इसको डालते हैं तो जैसे मैंने यहाँ डाला है एसबीएन टॉयलेट, तो जो नियर बाय टॉयलेट है वो दिखा रहा है 60 मीटर पर, और उसका स्टेटस दिखा रहा है कि ये ओपन है। देखिए ग्रीन कलर से लिखा हुआ है ओपन, यानी कि ये टॉयलेट खुला हुआ है। लेकिन जब हम इसकी डायरेक्शन लगाते हैं तो ये इसी जगह की, इसी टॉयलेट की लोकेशन है, और ये बंद है। मतलब गूगल मैप पर उसकी लोकेशन दिखाता है, और ये भी दिखाता है कि स्टेटस क्या है, क्लोज है या बंद है। इसमें ओपन दिखा रहा है, लेकिन जब आप मौके पर पहुंचेंगे तो वो पूरी तरह से बंद आपको मिलता है। कहने का मतलब ये है कि गूगल मैप के ज़रिए भी अगर आप ढूंढ कर पहुँचते हैं तो वहाँ भी आपके हाथ निराशा ही लगती है। मतलब गूगल मैप पर जो जानकारी है वो अपडेटेड नहीं है। आइए, कहाँ गए दादाजी? ये कब से यहाँ बंद है? ये वो क्यों बंद है? 2-3 महीना से बंद है, तो कभी किसी को फोन वोन नहीं किया आप लोगों ने? जानकारी मिलती, कोई आता है कभी यहाँ? ताला खुलता है? सफाई करवा के चले जाते हैं। सफाई करवाते चले जाते हैं। आप भी यहीं क्यों? कब से बंद है ये? काफ़ी दिन हो गए इसको तो बंद हुए। कितने दिन हो? ये सैलरी नहीं मिली इनकी काफ़ी दिन से। कितनी सैलरी नहीं? लोगों की सैलरी नहीं मिली ये पहले। लोग अथॉरिटी के ही हैं क्या? तू यहाँ काम करते हाँ, हो? आप यही काम करते हो? अरे स्टाफ ही है आप? जब आप लोग हो यहाँ पे तो बंद क्यों कर रखा है? जब ऊपर से आदेश मिलेगा, पेमेंट वेतन नहीं मिल रहा बंदे को, किसी को, तो क्या करेंगे? वेतन ही नहीं मिल रहा तो उसको सैलरी नहीं मिलती, जो वहाँ कर्मचारी काम करता है। जो मेंटेन करता है, जो साफ सफाई करवाता है। जी जी, कितने महीने सैलरी नहीं मिली? साल भर से तो होगी उसे। साल भर से सैलरी नहीं मिली? मिली। 1 साल से ऊपर हो गया। जी सर। महीने से बंद पड़ा है, उसके बाद तो वेतन मिलता रहा उसे। तो आप लोग की सैलरी नोएडा अथॉरिटी से आती है या जो एजेंसी है उसके थ्रू आती है? ठेकेदार भी देते हैं। ठेकेदार देता है? कितने दिया? कितनी सैलरी बनती थी आपकी एक महीने की? मुझे सर पता नहीं, वो ठेकेदार ही बताता कितनी बनती है। मिली ही नहीं क्या? नहीं दी हुई है उसे। कितनी सैलरी बनती? उस बंदे की 12,000 रुपये थी जो यहाँ वेतन ड्यूटी करता था। अब वो उसकी मर्जी है, वो कैसे चला गया नहीं आया, उसका नाम जुड़ा हुआ है। तो लोग देखिए, ये दूसरी जगह है जहाँ पर लोग हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर लोग काम करते थे,
और उनकी सैलरी नहीं मिल रही थी। इस वजह से भी लोग यहाँ पर छोड़कर चले गए। अब क्योंकि ये एजेंसीज के पास है इसका मेंटेनेंस, तो क्या एजेंसी सैलरी नहीं दे रही थी या अथॉरिटी से पैसा नहीं मिल रहा था, वजह कुछ भी हो, लोग जो आसपास के हैं यहाँ वो लगातार इससे परेशान हो रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत नोएडा अथॉरिटी ने बहुत सारे टॉयलेट्स एक साथ बनाए थे और 2 टॉयलेट के बीच की दूरी मैक्सिमम उस वक्त 400-500 मीटर हुआ करती थी। आज हालात ये हैं कि इतनी ही दूरी के दोनों टॉयलेट बंद हैं। अभी मैंने आपको दिखाया यहाँ का सेक्टर 76 के गोल चक्कर का ये एक टॉयलेट है, ये बंद है। अब यहाँ से मैं आपको लेकर चलता हूँ आगे की तरफ जहाँ दूसरा टॉयलेट है और दिखाता हूँ कि उसके हाल क्या है। चलते हैं यहाँ से आगे और मेरे ख्याल से मुश्किल से वो 500 मीटर होगा जहाँ मैं आपको लेकर चल रहा हूँ और दिखाएंगे क्या हाल है। स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत ये सारे टॉयलेट्स, लगभग 302 इनका नंबर बताया गया था 2021 के आसपास कि ये बनकर तैयार हो गए हैं। और बड़ी बात ये है कि इतने सारे टॉयलेट्स बनने के बाद स्वच्छ भारत की जो रैंकिंग होती है, स्वच्छता रैंकिंग जो होती है, उसमें नोएडा ने एक लंबी छलांग लगाई थी इन टॉयलेट्स की वजह से, क्योंकि ये शहर में साफ सफाई का एक बड़ा कारण बन गए थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं वही हालात ख़राब होते जा रहे हैं। हम वहाँ से निकल चुके हैं, ये महज मेरे ख्याल से 400-500 मीटर दूरी होगी। ठीक सामने जब हम पहुँचेंगे तो आपको दिखाते हैं कि अगर कोई जिसे वॉशरूम लगा हो, जिसे टॉयलेट लगी हो और वो ये कोशिश करे कि बाहर खुले में नहीं जाना है, जहाँ टॉयलेट है उसका ही इस्तेमाल करना है, तो आप देखिए पहले एक मिला, वो बंद था, वो सोच के आगे बढ़ा कि ठीक है यहाँ बंद है कोई बात नहीं, दूसरा पास में है वहाँ चलते हैं। लेकिन जब वो ढूंढते हुए दूसरे टॉयलेट के पास पहुँचता है, दूसरे वॉशरूम के पास पहुँचता है, तो वो भी उसको इस तरह से बंद दिखाई पड़ता है। देखिए हम पहुँच गए हैं वहाँ पर और आपसे बात करते करते मुश्किल से 1-1.5 मिनट हुआ होगा, यानी कि महज से दूरी 400-500 मीटर की है। और देखिए यहाँ पर भी ये टॉयलेट आपको बंद दिखाई पड़ रहा है, इसके भी शटर डाउन है, ताला इसमें लगा हुआ है, यहाँ तक कि जो उसका मीटर है वो बाहर लटका हुआ है। बाहर चल के भी आपको हम दिखाते हैं कि फिर से वही बात कि कोशिश ये थी कि 400-500 मीटर के दायरे में ही टॉयलेट मिल जाए, लेकिन मिल तो रहे हैं, उनके हालात अब कैसे हो गए हैं ये मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो एक बंद था, मैंने दिखाया आपको, और वहाँ से हम यहाँ पर आए, ये भी देखिए आप पूरी तरह से बंद है। जो बोर्ड है नोएडा अथॉरिटी का वो पूरा चमकता हुआ अभी भी यहाँ पर मौजूद है। मेल फीमेल दोनों यहाँ पर वॉशरूम है। दिव्यांग के लिए भी सुविधा है, बाकायदा इस तरह के रैंप बनाए गए थे जिनसे चढ़ते हुए व्हील चेयर आसानी से चढ़ते हुए आ सके अंदर तक। लेकिन अब ये टॉयलेट ही यहाँ पर बंद कर दिया गया है। सवाल यही है कि अगर यही हालात रहे तो क्या स्वच्छता रैंकिंग, जिसमें बड़े छलांग की वजह कभी ये टॉयलेट्स बने थे, क्या उस स्वच्छता रैंकिंग में नोएडा फिर से एक बार कहीं ना कहीं नीचे चला जाएगा? अगर चला जाएगा तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? देखिए दो बातें हैं। पहली ये कि बहुत सारे टॉयलेट्स एक के बाद एक बंद होते जा रहे हैं, ये पहली समस्या है। दूसरी ये है कि जो टॉयलेट खुले भी हुए हैं उनके हालात कैसे हैं, उनकी हालत कैसी है, वो भी बहुत चिंताजनक है। अब देखिए आप, हम एक टॉयलेट के अंदर हम मौजूद हैं। इसका गेट देखिए आप, ये पूरी तरह से टूटा हुआ है, एक बात। दूसरे आप इसके हालात देखिए अंदर के, जिसका बिजली का बोर्ड है वो टूटा हुआ है, नीचे उसका मीटर लटक रहा है और खुले तार इस तरह से पूरे वॉशरूम में फैले हुए हैं। ये कभी भी किसी भी हादसे की वजह बन सकता है। ये टॉयलेट बंद नहीं है, ये खुला हुआ है। तीसरी बात आप देखिए तो यहाँ पर किसी भी टैप में आपको पानी नहीं मिलेगा। 2 वॉश बेसिन हैं, दोनों में ही आपको किसी में भी पानी नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो टॉयलेट खुले भी हुए हैं उनके हालात कैसे हैं ये भी आपको दिखा रहे हैं कि बद से बदतर हालात होते जा रहे हैं। बाहर हम आपको लेकर चल रहे हैं क्योंकि बाहर यहाँ आप देखते हो, रखरखाव आप करते हो? हाँ जी। क्या नाम है आपका?
वेद प्रकाश। वेद प्रकाश जी, इसके हाल इतने खराब क्यों हैं? देखो जी साहब, सारी टोटी वोटी तोड़ रखी हैं। मैं कंप्लेन करता हूँ, कोई सुनता ही नहीं है। पीछे से लीकेज भी हो रहा, पानी अंदर भी लीकेज है। देखिए, पानी भी लीकेज हो रहा है। जो पानी लीकेज हो रहा, पानी भरता हूँ मैं मोटर से, पानी निकल जाता है 10 मिनट के बाद। हाँ साहब, मैंने कंप्लेंट भी गिर रखी है, कोई सुनता नहीं है। इसको कंप्लेन करते हो आप? मैं अपने सुपरवाइजर को करता हूँ साहब। जो गेट टूटा हुआ है, सब कंप्लेंट कर रखी हैं साहब, सब कर रखी हैं, कोई सुनता नहीं है। कितने दिन से टूटा है ये? ये कम से कम 3.5 महीना हो गया इसको चालू हुए। 3.5 महीना। टॉयलेट को चालू हुआ? हाँ, तब से यही हाल है? यही हाल है जी। पहले बीच में बंद हुआ था क्या, दोबारा खुला है? हाँ जी, बंद था। जब बंद था फिर दोबारा खुला, खुलने के बाद भी यही हाल है? हाँ, खुलने के बाद भी यही हाल है। टाइल्स टूटी पड़ी हैं, कोई रिपेयरिंग नहीं है, कोई इसकी मतलब जो कोई भी जिम्मेदारी से काम नहीं हो रहा है। हम लोगों के 18,400 रुपये तनख्वाह है, हमको जो 11,000 में किया कि 11,000 देंगे, 11,000 में 9,000 ही डालें, 2,000 काट दिए साहब। हाँ जी, किस बात से काट ली? साहब इसमें मैंने एक वो गिर रखा था सोफा, उसके फाइनेंस लगा दिया कि तुमने निकाला नहीं, हम 2,000 काटेंगे। बताइए आप, जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, जो साफ सफाई कर रहे हैं, आप उनके साथ अगर ऐसा करेंगे? 18,000 बता रहे सैलरी फिक्स हुई थी, उसमें से बोले 11,000 देंगे, अब 11,000 में से सिर्फ 9,000 रुपये दे रहे हैं, 2,000 रुपये के काट लिए हैं। स्थिति आप इसकी देखिए, किस तरह से ये लगातार टूट रहा है। कहाँ? हाँ जी, मैंने कितनी बार वीडियो बनवा के घेरी है अतुल से। अतुल मेरा सुपरवाइजर है, उनसे बोलता हूँ सर इनको देखिए, तो वो भी कंप्लेंट डालते हैं, बना के वीडियो डालते हैं, लेकिन कोई आता नहीं, कोई देख रेख नहीं। हाँ, ये तार कैसा गया हुआ है? ये तार यहाँ से जी जॉइंट कर रखा है, प्लास से मैंने सुबह ही आके लगा देता हूँ और शाम को हटा जाता हूँ, अंदर डाल जाता हूँ उसमें। अंदर फैला हुआ है, किसी करंट तो नहीं मार देगा? नहीं, बंद करके जाता हूँ सारा सिस्टम। हाँ जी। ये वेद प्रकाश जी हैं, यहाँ काम करते हैं और बता रहे हैं कि पहले बंद हुआ, 3.5 महीने पहले दोबारा खुला, और दोबारा खुला तो इस हालात में खुला है कि गेट टूटा हुआ है, किसी भी टाइप में पानी नहीं है, वाटर लीकेज की समस्या वो बार बार बता चुके सुपरवाइज़र को, लेकिन कोई भी इस समस्या को ठीक करने को तैयार नहीं है। कुल मिलाकर जो टॉयलेट्स बंद हो गए वो तो बंद हो गए, जो खुले हुए हैं उनके भी हाल कितने बद से बदतर होते जा रहे हैं, और ऐसे हालातों में ये कितने दिन खुले रहेंगे ये भी एक सवाल है। अब हम नोएडा के सेक्टर 16A के फिल्म सिटी में पहुंच गए हैं। यहाँ पर NPCL का दफ्तर है, यहाँ पर भेल का दफ्तर है, और यहाँ पर बहुत सारे दूसरे प्राइवेट ऑफिसेज भी हैं। बहुत सारे आपको यहाँ पर प्राइवेट कैब ड्राइवर्स दिख जाएंगे, उनकी गाड़ियाँ दिख जाएंगी, क्योंकि दिन भर यहाँ पर एक तरह से यहाँ पर रुकते हैं, वेट करते हैं। और इस दौरान अगर नेचर कॉल होती थी तो वो इस तरह से इस पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करते थे, जिस पर फिलहाल ताला लग चुका है। लगभग 2 महीने से ये टॉयलेट बंद हो चुका है, और ख़ास बात ये भी है कि इस टॉयलेट के बंद होने के बावजूद यहाँ बाहर एक आप देखिए कि एक छोटा सा ये कागज़ चिपका हुआ है, जिसके ऊपर शिफ्ट में कौन है उसका नाम लिखा हुआ है, उसका मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, निरीक्षक कौन है उनका नाम लिखा हुआ है। तो हम इस मोबाइल नंबर पर फ़ोन करके इस टॉयलेट के बंद होने की वजह जानने की कोशिश करते हैं। ये नंबर हमने यहाँ से डायल किया है और हम इस पर अब फ़ोन कर रहे हैं। Temporarily out of service. Please try later. Temporarily out of service. Please try later. टेम्पररी आउट ऑफ सर्विस मतलब सिर्फ ये टॉयलेट आउट ऑफ सर्विस नहीं हो गए हैं, बल्कि जिन लोगों की जिम्मा था इसका देखरेख करने का, उनके नंबर भी टेम्पररी आउट ऑफ सर्विस हो गए हैं। उनके फ़ोन फ़िलहाल बंद जा रहे हैं। इन सारे टॉयलेट्स के बंद होने का क्या रीज़न है, इसकी जवाबदेही कोई लेने को तैयार नहीं है, और कोई भी इस पर बात करने को भी तैयार फ़िलहाल नहीं हो रहा है। हेलो हेलो हाँ मनीष जी, सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। सर, हम ना एक स्टोरी कर रहे थे कि नोएडा में जो बहुत सारे टॉयलेट्स हैं जो बंद हो गए हैं, कई बंद हो रहे हैं, तो इनका रीज़न क्या है, क्यों बंद हो रहे हैं? बंद नहीं हो गए हैं,
एक्चुअली इसको हम लोगों ने बस चलाने के लिए टेंडर निकाला था, कोई बिड नहीं आई थी। अब इसको ऐड पे निकाल दिया, बिड आ गई है। इसका एग्रीमेंट मंडे तक हो जाएगा, तो फिर चालू हो जाएंगे, प्रॉपर हो जाएंगे। अच्छा, तो वापस से लगभग कितना दिन लग जाएगा? 10 दिन जाते सर। 10 दिन के आसपास। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो नोएडा अथॉरिटी के एक अधिकारी से हमने फ़ोन पर बातचीत की। हमने उनसे पूछा कि आखिर जो टॉयलेट्स बंद हैं ये क्यों बंद हैं, इनकी क्या वजह है। वजह उन्होंने ये बताई है कि इनके टेंडर खत्म हो गए थे और नए टेंडर में कोई भी बिड लगाने को तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन अब फिर से कोई ना कोई जो एजेंसी है वो उन्हें मिल गई है और ये दावा ये कर रहे हैं कि सोमवार से वो एजेंसी काम करना शुरू कर देगी और उसके बाद 10 दिन के भीतर जितने भी टॉयलेट्स बंद हैं इन्हें वापस से शुरू कर दिया जाएगा, खोल दिया जाएगा। देखते हैं इनकी इस बात में, इनके दावे में कितनी सच्चाई होती है। क्या वाकई 10 दिन बाद नोएडा की सूरत, इन टॉयलेट्स की सूरत फिर से बदलने वाली है? अगर ऐसा है तो अच्छी बात है, लेकिन इस बीच जनता तो लगातार परेशान होती ही रही है। उम्मीद हम ये करते हैं और कायदे से ये होना भी चाहिए कि आपका टेंडर जब खत्म होने वाला है तो उस खत्म होने की डेट से काफ़ी पहले आपको नए प्रोसेस के लिए कोशिश कर देनी चाहिए। कोशिश की गई या फिर नहीं ये तो हम नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल अधिकारियों की तरफ से आश्वासन ये ज़रूर मिला है कि अगले 10 दिन में एक बार फिर से सारे टॉयलेट्स ऑपरेशनल हो जाएंगे। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया।